तो इतिहास अभिमन्यु का बनाना या अशोक चौधरी और अरुण कुमार के बूते के बाहर की चीज है। वो ठीक कह रहे हैं कि हम अभिमन्यु नहीं हैं। अभिमन्यु होना बड़ी कठिन काम है। देखिए, जो नीतीश कुमार का स्वभाव है, मैं 14 साल रहा हूँ नीतीश कुमार जी के साथ। जो उनका स्वभाव है वो गिड़गिड़ाने वाला नहीं, कभी गिड़गिड़ाने वाला हमने नहीं देखा है। अब इधर क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, तेजस्वी जी ज़्यादा जानते, चूँकि वो कई उनके नाम भी रखे हैं और फिर मिलन होता है तो उनके चाचा भी हो जाते हैं। देखिए, अशोक चौधरी से मेरा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने पूरे समाज को चिन्हित करने की कोशिश की, तो मैंने जवाब दे दिया। अभिमन्यु बड़ी चीज़ थे। अभिमन्यु अभी हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं, डॉक्टर अरुण कुमार जी। इनसे कुछ बात करेंगे कि अभी अभी बीजेपी के कुछ नेता के साथ इनका मुलाकात हो रही है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भी तंज मार रहे हैं। इन सब तमाम से सारे सवाल हैं जिनसे सर अरुण जी सर से हम बात करेंगे कि इन पर इनका क्या राय है और क्या कहते हैं। सर, अभी अभी आपके बीजेपी के सब प्रभारी दीपक प्रकाश जी से मुलाकात हुआ है, क्या इस पे आप कहिएगा? भाई, दीपक प्रकाश जी से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। राजनीति के इतर भी कुछ बातें होती हैं, तो मेरे घर पर आए थे और एक पारिवारिक भेंट थी, तो उसमें कोई राजनीति नहीं है, इसलिए उसमें से कुछ निकलने वाली चीज़ नहीं है। वो पारिवारिक रिश्ता, पारिवारिक मुलाकात के रूप में मैं उसे देखता हूँ। ऐसा लगता है कि परिवार से ही तो रिश्ते जुड़ते हैं, क्योंकि पहले आपसी संबंध होंगे तब तो फिर किसी के पार्टी में आने बहुत जाने पुराना की। रिश्ता है, पार्टी के इतर रिश्ता है। जी। पार्टी के इतर रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, और वो भेंट भी पारिवारिक ही। ये नीतीश कुमार जी जैसे बार बार दल बदल रहे हैं, जिसको लेके उनके जनता में विश्वास कम हो रही है। वो बार बार मन से कह रहे हैं कि हम अब जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। तो इसको लेके तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया तो वो भी जवाब दे रहे हैं कि नहीं, हम हमारे पास जब आते हैं चाचा जी तो सारे विधायकों के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं। इसका फुटेज और वीडियो है, वो कैसे क्या करते हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, जो नीतीश कुमार का स्वभाव है, मैं 14 साल रहा हूँ नीतीश कुमार जी के साथ। जी। जो उनका स्वभाव है वो गिड़गिड़ाने वाला नहीं, कभी गिड़गिड़ाने वाला हमने नहीं देखा है। अब इधर क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, तेजस्वी जी ज़्यादा जानते, चूँकि वो कई उनके नाम भी रखे हैं और फिर मिलन होता है तो उनके चाचा भी हो जाते हैं। ये वही बता सकते हैं, मैं इसमें कोई अच्छा कमेंटेटर नहीं हूँ और एनालिसिस भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, नीतीश कुमार राजनीति अपने शर्तों पर करते हैं और वो कहीं गिड़गिड़ाने वाले नहीं। सर, चिराग पासवान जी जैसे हर बार कुछ ना कुछ खेला करने के लिए उनको कहा जाता है कि कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे किसी को उम्मीद नहीं रहता है। एनडीए के गठबंधन में होते हुए भी जेडीयू की सीट से अपना दावा कर रहे हैं कि ये सीटिंग सीट है, लेकिन हम इस पे अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, बार बार ऐसा कुछ कर रहे हैं। इस पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पीछे इनकी क्या कहानी मंशा हो सकती है? देखिए, चिराग पासवान हमारे बाद की पीढ़ी के पुत्रवत हैं, जी। बाद की पीढ़ी की राजनीतिज्ञ हैं। अब आजकल कुछ राजनीति में कला कौशल दूसरा हो गया है। पहले लोग बहुत राजनीति लाभ और हानि के लिए नहीं करते थे, आज लोग राजनीति मूलतः लाभ और हानि के लिए करते हैं। इसलिए अ, उस पर मेरा कहना उचित नहीं होगा। क्या है, दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, तीसरी पीढ़ी के लोग हैं। हम लोग के नेता थे रामविलास पासवान जी, इसलिए अब कुछ दिन हम साथ में थे तो हमने कोशिश भी की थी कि एक माहौल बने। अब तो हम अलग हो गए हैं, इसलिए वो क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ। और जो करेंगे वो अपने पार्टी के हित में करेंगे, अपने हित में करेंगे, इसलिए उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। अच्छा, अशोक चौधरी जी हरदम अपने बयान में नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो चर्चित रहते हैं। इस बार भी वो बोल रहे हैं कि हम चक्रव्यूह वाले अभिमन्यु नहीं हैं, हम अलग हैं। इसके पीछे क्यों ऐसा बार बार वो कुछ बयान देकर जनता में फंसने या विवाद वाला बात बोलते हैं? देखिए, अशोक चौधरी से मेरा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है।
ये ठीक है कि उन्होंने पूरे समाज को चिन्हित करने की कोशिश की, तो मैंने जवाब दे दिया। अभिमन्यु बड़ी चीज़ थे। अभिमन्यु के बारे में कृष्ण का जो वक्तव्य है कि जब अभिमन्यु की माँ ने पूछा कि आपने विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया, आपने यशस्वी भव कहा। आप तो भगवान हैं, कृष्ण हैं, आप तो सब जानते हैं, आगम निगम जानते हैं, ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि अभिमन्यु अजर अमर रहेंगे इतिहास। यशस्वी का मतलब यही। तो इतिहास अभिमन्यु का बनाना या अशोक चौधरी और अरुण कुमार के बूते के बाहर की चीज़ है। वो ठीक कह रहे हैं कि हम अभिमन्यु नहीं हैं। अभिमन्यु होना बड़ी कठिन काम है, और उन्होंने स्वीकार किया तो ये सही बात है। कि अभिमन्यु कैसे हो सकते हैं? ये अभिमन्यु नहीं हो सकते, और इसको स्वीकारा है, सही बात है। अभिमन्यु भारतीय संस्कृति के इतिहास पुरुष हैं, और जो इतिहास बनाया है वो सब कोई नहीं बना सकता। अच्छा सर, ऐसा विधानसभा का चुनाव भी अब नज़दीक है, कहा जाए कि तो सब कोई तैयारी में जुट चुका है। आपका तैयारी किस ओर है, किस पार्टी के तरफ है कि आप अपना रुझान व्यक्त थोड़ा सा कीजिए? ये सब हमारे चिंतन के गर्व में है। जब चीज़ें गर्व में रहती हैं तो हमारी अभी नज़र है कैसे क्या हो सकता है, और हमारे अनुकूल चीज़ें कैसे बन सकती हैं, इस पर मेरा मंथन चल रहा है। मतलब अब जो कुछ जगह दिन मांग है आपकी, वहाँ से जगह मिल जाए तो शायद आप उस पार्टी में जा सकते कोई मांग वांग नहीं है, हमारा कोई मांग वांग नहीं है। हम तो पार्लियामेंट लड़ते हैं, इसके अलावे कभी एमएलसी लड़ते थे, उसके बाद जब पार्लियामेंट में गए तो कभी न मांगा है और न इच्छा रखते हैं। हैं। चलिए, अभी हमारे साथ से जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी, उन्होंने कहा कि हमारे जो मंशा है या जो भी है वो हम अपना समय आने की बात से हम अपना देखेंगे और तय करेंगे। इनका हर एक पार्टी के खिलाफ भी आज कहें चिराग पासवान या तेजस्वी यादव के साथ में इन्होंने भी अपना बयान दिया कि उनकी क्या मंशा है और इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आप कितने सहमत है सर की बातों से? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।